सो आस्ता, जिसके पास मैजिक की एक सिंगल ड्रॉप भी नहीं है, वो यूज करता है 4 एंटी मैजिक स्वॉर्ड्स का। और हर एक स्वॉर्ड अपने आप में यूनिक है और हर एक स्वॉर्ड की अपनी एक अलग एबिलिटी है। पर अभी भी काफी सारे फैंस को ये पता ही नहीं है कि ये जो स्वॉर्ड हैं वो ओरिजिनली आस्था को बिलोंग नहीं करती हैं और ना ही ये बिलोंग करती हैं आस्था का जो डेविल है लीबे को। काफी सारे फैंस को ये लगता है कि ये जो स्वॉर्ड है वो लीबे की है, पर वो लीबे की नहीं है। लीबे के पास बस एंटी मैजिक है जो कि वो इन स्वॉर्ड में इन्फ्यूज करता है। इन स्वॉर्ड्स का जो मालिक है वो कोई और है। और यामी वाली स्वॉर्ड को छोड़ के बाकी जो 3 स्वॉर्ड हैं, यामी की स्वॉर्ड के बारे में तो तुम्हें पता ही है। तो आज की वीडियो में हम आस्था की हर एक स्वॉर्ड के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो पहले तुम वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आस्था की जो फर्स्ट स्वॉर्ड है वो है डीमन स्लेयर स्वॉर्ड। और ये आस्था की एक लौती ऐसी स्वॉर्ड है जो कि उसे उसकी ग्रिमवार के अंदर से मिली थी। और आस्था की इसी वाली स्वॉर्ड से हमें एंटी मैजिक से भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और हमें पता लगता है कि आस्था के पास अब एंटी मैजिक है। तो डीमन स्लेयर स्वॉर्ड आस्था की बिगेस्ट स्वॉर्ड है और ये आस्था के एंटी मैजिक के साथ इन्फ्यूज होने के बाद किसी भी मैजिक को नलीफाई कर सकती है, उसे कट कर सकती है। और आस्था इस स्वॉर्ड के फ्लैट सरफेस से किसी भी मैजिक को डिफ्लेक्ट कर सकता है। और सीरीज में हमें काफी बार आस्था को ये करते हुए दिखाया भी है। और सीरीज में आगे जाके आस्था इस वाली स्वॉर्ड को अपने हिसाब से बड़ा भी कर सकता है। और बेसिकली आस्था इस वाली स्वॉर्ड को इतना ज्यादा बड़ा कर सकता है कि वो एक मीटियर को आराम से काट सकता है, जैसा कि हमें इसकी मूवी में देखने के लिए मिला था। और आस्था जब अपनी इस वाली स्वॉर्ड को बड़ा करता है तो उसके जो एनिमीज होते हैं उनका पसीना छूट जाता है। Oh no! तो आस्था को उसकी डीमन स्लेयर स्वॉर्ड उसकी ग्रिमवार से मिली थी। और अगर तुमने सीरीज को कंप्लीट देख लिया है तो तुम्हें पता होगा कि ये जो ग्रिमवार है वो ओरिजिनली बिलोंग करती है लिख्त को। और इस वाले टॉपिक के ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है तो उसको जाके चेकआउट कर लेना। वहाँ पे मैंने आस्था की ग्रिमवार के बारे में डिटेल में बात की है। और काफी सारे फैंस को लगता है कि लिख्त का जो मैजिक था वो था लाइट मैजिक, पर लिख्त का मैजिक लाइट मैजिक नहीं था, वो था स्वॉर्ड मैजिक। और ये जो स्वॉर्ड थी वो लिख्त ने बनाई थी और लिख्त इस स्वॉर्ड का यूज करता था। और इसके अलावा आस्था की जो 2 और स्वॉर्ड हैं, डीमन ड्वेलर और एक और क्या नाम है यार, डीमन डिस्ट्रॉयर स्वॉर्ड, तो ये ओरिजिनली बिलोंग करती हैं लिख्त को। तो वीडियो में हर एक स्वॉर्ड के बारे में हम बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि ये स्वॉर्ड आस्था को कैसे मिली। तो आस्था की अदर स्वॉर्ड के बारे में बात करने से पहले डीमन स्लेयर स्वॉर्ड की एक और एबिलिटी है जो कि आस्था ने सीरीज के एंड आते आते सीखी थी और वो था स्वॉर्ड के ऊपर फ्लाई करना। तो तुम्हें पता है कि आस्था शुरुआत से ही ब्रूम के ऊपर फ्लाई नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास मैजिक नहीं था। पर अब आस्था ने अपनी स्वॉर्ड्स को मास्टर कर लिया है। इस रीजन की वजह से वो अपनी इस डीमन स्लेयर स्वॉर्ड के ऊपर आराम से उड़ सकता है। और अब इसी के साथ आस्था अपनी किसी भी स्वॉर्ड को समन कर सकता है। आस्था बस अपनी स्वॉर्ड का नाम लेता है और उसकी स्वॉर्ड उसके पास आ जाती है। तो अब आस्था की सेकंड स्वॉर्ड के बारे में बात कर लेते हैं, डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड। तो आस्था को ये वाली स्वॉर्ड उसके फर्स्ट डंजन मिशन के दौरान मिली थी। ये एक रूम के अंदर थी और जैसे ही ये आस्था को मिलती है तो ये जो स्वॉर्ड है वो आस्था की जो ग्रिमवार है उसके अंदर चली जाती है। तो बेसिकली ये वाली जो स्वॉर्ड थी वो भी लिख्त की ही थी और मुझे नहीं पता ये इस डंजन में कैसे आई, क्योंकि ब्लैक क्लोवर में फेथ वर्ड का जो यूज है वो काफी बार होता है। तो ये शायद एक फेथ ही थी कि आस्था इस वाले डंजन में आया और उसे लिख्त की ये स्वॉर्ड मिली। तो हर एक स्वॉर्ड की तरह ये वाली स्वॉर्ड भी किसी भी मैजिक को कट कर सकती थी और मैजिक को नलीफाई कर सकती थी। पर इस स्वॉर्ड की जो स्पेशल एबिलिटी है वो है मैजिक को एब्जॉर्ब करना। तो आस्था इससे पहले जो लॉन्ग रेंज अटैक थे उन्हें नहीं कर पाता था, पर इस स्वॉर्ड के मिलने के बाद ये आस्था के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया, क्योंकि आस्था अब किसी भी मैजिक को एब्जॉर्ब कर सकता है, चाहे वो अपने एनिमी का हो या फिर फ्रेंड्स का हो। और जब आस्था अपनी इस वाली स्वॉर्ड से मैजिक को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो इस मैजिक को किसी भी स्लैशेस के रूप में अपने एनिमीज के ऊपर फेंक सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी करते हैं।
पर इसके अलावा आगे जाके सीरीज में आस्था अपनी इस वाली स्वॉर्ड से एंटी मैजिक के स्लैशेस भी छोड़ सकता था, जो कि आगे वाले मैजिक को नलीफाई कर सकते थे, कट कर सकते थे, एंटी मैजिक का हर एक काम ये कर सकते थे। और अब सीरीज में ज्यादातर आस्था अपनी दोनों स्वॉर्ड डीमन स्लेयर और डीमन ड्वेलर दोनों को कंबाइन करके यूज करता है, एक लाइट वेट और एक हैवी स्वॉर्ड, दोनों का कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा बढ़िया है। और इस स्वॉर्ड की जो ट्रू पावर है वो हमने तब देखी थी जब ये स्वॉर्ड लिख्त के हाथों में आई थी। तो आस्था की थर्ड स्वॉर्ड है डीमन डिस्ट्रॉयर स्वॉर्ड। और जब एल्फ आर्क के दौरान जो लिख्त है वो फाइनली उठ जाता है, उसकी जो अवेकनिंग है वो कंप्लीट हो जाती है, तो ये जो स्वॉर्ड है वो लिख्त के पास में ही पड़ी होती है, और जैसे ही लिख्त इसे उठाता है तो वो स्वॉर्ड लिख्त की हो जाती है। और इसी वाली फाइट के दौरान जो लिख्त है वो आस्था की जो डीमन डिस्ट्रॉयर स्वॉर्ड है उसको उसके हाथ से ले लेता है, और जैसे ही लिख्त अपनी स्वॉर्ड को पकड़ता है तो वो दोबारा से उसके जो स्वॉर्ड है उसकी तरह हो जाती है। एंटी मैजिक का जितना भी इफेक्ट होता है वो उससे छूट जाता है, क्योंकि ओरिजिनली ये तीनों स्वॉर्ड लिख्त को बिलोंग करती हैं। तो लिख्त के साथ फाइट के दौरान ही आस्था की जो स्वॉर्ड है वो इस वाली स्वॉर्ड से एक्सचेंज हो जाती है, और आस्था के पास ये डीमन डिस्ट्रॉयर स्वॉर्ड आ जाती है। तो हर एक स्वॉर्ड की तरह ये वाली स्वॉर्ड भी किसी भी मैजिक को नलीफाई कर सकती है, उसे कट कर सकती है, पर इसकी एक स्पेशल एबिलिटी है जिसका नाम है कैजुअलिटी ब्रेक। तो इस वाली स्वॉर्ड से आस्था किसी भी पॉइजन, कर्स या फिर स्पेल का जो इफेक्ट है उसे पूरी तरह से खत्म कर सकता है, और इसी वाली स्वॉर्ड का यूज करके उसने जो रिकार्निएशन वाला स्पेल था उसे भी नलीफाई कर दिया था। और आस्था इस वाली स्वॉर्ड का यूज बहुत ज्यादा कम करता है, क्योंकि इस वाली स्वॉर्ड का यूज तभी करेगा जब उसके ऊपर पॉइजन अटैक होगा या फिर कोई कर्स का इफेक्ट होगा। इसके अलावा आस्था इस स्वॉर्ड का ज्यादा यूज नहीं करता है। पर अगर तुमने ब्लैक क्लोवर की मांगा पढ़ रखी है तो तुम्हें पता होगा कि आस्था इस वाली स्वॉर्ड का यूज करके अब एक माना जोन जैसी चीज बना सकता है, उसका नाम है एंटी जोन, और उस वाले एरिया में जितना भी मैजिक होता है वो नलीफाई हो जाता है। तो बेसिकली ये आस्था का माना जोन है। तो अब बचती है आस्था की फाइनल एंड लास्ट स्वॉर्ड डीमन स्लैशर कटाना। तो ये वाली स्वॉर्ड आस्था को यामी से मिली थी जब वो डांटे से फाइट कर रहा था, और इस वाली फाइट के दौरान आस्था लीबे से एक कॉन्ट्रैक्ट करता है और आस्था के पास डेविल आर्म आ जाती है, और इस वाली आर्म से आस्था किसी भी स्वॉर्ड के अंदर जो एंटी मैजिक है उसको इन्फ्यूज कर सकता है, और आस्था ने कटाना के साथ भी यही किया, और ऐसा करने के बाद आस्था इस स्वॉर्ड का ओनर बन गया। और करंटली आस्था मांगा में इस वाली स्वॉर्ड का सबसे ज़्यादा यूज़ भी कर रहा है, क्योंकि ये वाली स्वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। इसके अलावा आस्था इस वाली स्वॉर्ड से मैजिक को नलीफाई कर सकता है, कट कर सकता है, और यहाँ तक कि इससे जो एंटी मैजिक के स्लैशेस हैं वो भी छोड़ सकता है। और इसी के साथ जब से आस्था ने अपने डेविल यूनियन मोड को अनलॉक किया है तो वो इस वाली स्वॉर्ड से चूज कर सकता है कि वो किस चीज को काटेगा। तो एग्जाम्पल के लिए आस्था अपने डेविल यूनियन मोड से इस स्वॉर्ड से कोई भी स्लैश छोड़ेगा तो आस्था चूज कर सकता है कि वो किस चीज को हर्ट करेगी। अगर बीच में उसका कोई भी फ्रेंड है तो उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, पर आस्था के जो एनिमीज हैं वो इस अटैक से नहीं बच सकते। और जब से आस्था ने ट्रू डेविल यूनियन मोड और जैतन सीखी है तो उसके बाद आस्था ने एक और न्यू एबिलिटी को अनलॉक किया है। अब आस्था अपने एंटी मैजिक को किसी के साथ भी शेयर कर सकता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे वो फिजिकल बॉडी हो। सो बेसिकली अगर आस्था अपने हाथ में कोई भी पत्थर या फिर लकड़ी उठा लेगा तो आस्था उसे एक एंटी मैजिक वेपन में बदल सकता है। तो अभी तक तो हमने ऐसा मांगा में होते हुए नहीं देखा है, पर आई एम प्रिटी श्योर कि आस्था ऐसा कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आस्था अब किसी भी ऑर्डिनरी स्वॉर्ड को एंटी मैजिक स्वॉर्ड में बदल सकता है। और मैंने चैनल के ऊपर आस्था के डेविल यूनियन मोड के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाई है, उसको जाके चेकआउट कर लेना। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वीडियो ज़रूर बना दूंगा। और इसके अलावा अगर तुम ये जानना चाहते हो कि क्या आस्था को उसकी 5th स्वॉर्ड मिलेगी तो इसके ऊपर भी मैंने चैनल के ऊपर एक वीडियो बनाई है, तो उसको जाके चेकआउट कर लेना। और वीडियो का एंड वाला पार्ट है मैंने सारा वॉइस ओवर किया है, क्योंकि जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी वो आधे में आके कट हो गई, पता नहीं आधी कहाँ गई। सो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए आपको मिलता हूँ मैं किसी और ऐसी वीडियो के साथ। बाय बाय।